हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एक न्यू टाइप सिखा रहा हूँ मिक्सचर का, है ना। कुछ बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर एक टॉपिक को उठाइए और कंप्लीट पढ़ाइए, है ना। बच्चे वो सब मैं करूँगा, एक बार थोड़े मेरे पास 25-50 हज़ार बच्चे जुड़ जाएं, है ना। फिर चीज़ें हम उसी लेवल पे आपको बना के दे रहे होंगे जैसे हम एक क्लासरूम प्रोग्राम में करते हैं, है ना। पर अभी देखिए थोड़े से बच्चे जुड़ेंगे, मेरे लिए भी फायदा है और समझ रहे हैं ना, चीजें फिर सही डायरेक्शन में जा रही होंगी, है ना। तो आप सब करिए ये मेरे, यदि वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरा काम पसंद आता है तो सर इसको बढ़ाइए, है ना। यदि आप हैं तो मैं हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूं उस पर डिस्कस करते हैं। वो बच्चे है मिक्सचर का पहला पार्ट। टोटल मिक्सचर के अंदर 6 टाइप होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक के साथ, उसमें मैं आपको मिक्सचर का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अब पहले हम स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है उसको सीखेंगे, उसके बाद इस टाइप में किस लैंग्वेज पे क्वेश्चंस आते हैं वो बाद में बताऊंगा, है ना। तो आइए जरा इसको अपन देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि आपके पास ना 2 बर्तन होंगे, ठीक। पहला बर्तन जिसका नाम है ए, एक दूसरा बर्तन जिसका नाम है बी। इस पहले बर्तन में भी एक मिक्सचर है, मिश्रण है, वो है दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, और वो किस रेशो में 1:2, मतलब किस अनुपात में 1:2। वैसे ही बच्चे एक दूसरा बर्तन है जिसका नाम है बी, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो है, और वो रेशो किस उसमें है 3:1। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, है ना। तो ध्यान से समझिए, 2 बर्तन है, दोनों में मिक्सचर है, मिल्क वाटर का किस रेशो में ये मेंशन है। क्लियर है। हमें क्या करना है, इन दोनों बर्तनों के मिक्सचर को उठा के इस बड़े बर्तन में मिला देना। तो आप समझ रहे हैं ना, इसके अंदर आएगा तो मिल्क और वाटर ही। क्लियर है कि नहीं। पर इसके अंदर रेशो क्या बनेगा ये हमें फाइंड आउट करने आता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सर उसको भूल जाइए, ठीक है। वो सब मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बस ये समझिए कि इन फंडों को आखिर सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो आइए, हमें क्या निकालना है, इस बड़े बर्तन में इन दोनों बर्तनों से जो मिल्क और वाटर आया है वो किस रेशियो में ये निकालना है। तो निकालना क्या है बच्चे, मिल्क और वाटर। तो जो निकालना उसको मैं लिख दे रहा हूं। इतना तो कर लोगे, सभी कर लोगे, है ना। अब ये देखो, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1:2 है पहले बर्तन में, जिसका नाम है सर ए। ये बच्चे कुछ भी लिखना नहीं है ऐसा एग्जाम हॉल में। बात समझ में आ रही है ना। देखिए पहली बार जब मैं बताता हूं तो पूरी डेप्थ में बताता हूं, समझ में आ रही बात। वो इसलिए बताता हूं कि यदि मैं पूरे डिटेल करके दूंगा तो आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ही ना आए, है ना। तो अपन पहले क्या लिख रहे हैं, मिल्क वाटर, क्योंकि इसी का रेशियो निकालना है। पहले बर्तन में वो रेशियो क्या है, 1:2। चलिए दूसरा जो बर्तन है जिसका नाम है सर बी, इसमें आखिर रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 3:1। तो बच्चों इतना लिखने के बाद सबसे हमारा पहला काम होता है, और वो होता है कि आखिर हम क्वांटिटी पता करें। आखिर हम बर्तन में देखें कि कितने यूनिट समान है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मिल्क वाटर तो है, पहले बर्तन में मिल्क कितना है 1 यूनिट, वाटर कितना है 2 यूनिट। तो देखिए ना टोटल यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल तो है 3, जिसमें 1 दूध का और 2 पानी का है, मतलब दोनों को जोड़ना है पहला काम। वैसे यहां पे दूसरे बर्तन में दूध कितना है 3, पानी कितना है 1, तो टोटल कितना हुआ सर 4। हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सर हमने क्वांटिटी देखी पहले और दूसरे बर्तन में क्या है, ठीक। फिर सर किन्हीं 2 चीजों का कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब उन क्वांटिटीज को बराबर करें। समझ बात आ रही है, ठीक। तो क्वांटिटी कैसे बराबर होगी, आपस में इन दोनों को इक्वल करना है। तो वो तभी पॉसिबल है, इस वाली वैल्यू को मैं इसमें इंटू कर दूं और इस वाली वैल्यू को मैं इसमें इंटू कर दूं। बात समझ में आ रही है। देखिए तो यहां मैंने 4 का इंटू किया और यहां किसके करूंगा सर 3 का। तो सर जिसका अपन इंटू करते हैं ना उसका यही नहीं करते, पूरी लाइन में करना होता है या पूरी इक्वेशन में करना होता है। आई बात समझ में। तो अपन 4 का इंटू यहां और यहां भी करेंगे, ठीक है। यहां पे 3 का, वो तो कर ही लोगे, है ना। गुड, कर पाओगे या नहीं, कर लोगे। अब बच्चे इधर देखो, क्वांटिटी बराबर 3 चौक 12, 4 तिया 12, इसको करो सही, इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहीं तक मतलब था जो मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने का मतलब सम करना है। 4 एकम 4, 3 तिया 9, 9 और 4 कितना होता है सर 13, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 कितना होता है बच्चे 11। ये कटेगा नहीं। तो यही सर अपना फाइनल रेशियो होगा इस बड़े बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का, और वो क्या होगा 13:11, ठीक है। अब क्या होगा सर, देखिए मैं वीडियो बनाता हूं मुश्किल से हार्डली 20-22 मिनट का, इससे ज्यादा बड़ा कभी हुआ नहीं, है ना। मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए या तो नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा बनाए जाए
या फिर आप बच्चे सिंसियर होके मेरी सारी बातों को अच्छे से समझें। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्या करा, क्वांटिटी पहले लिखी, फिर क्वांटिटी को इक्वल किया, जिसके साथ क्वांटिटी इक्वल की थी उस वैल्यू का इधर और इधर इंटू किया, देन उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके कुछ और नया दे रहा हूं, करना ऐसे ही, पर अब नया क्या है जरा उस पर फोकस करना। ठीक है, तो अभी अपन इतना ही रखते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए भाई ये एक नया क्वेश्चन है, वही सब कुछ कहानी है ना, आपका समय बेकार नहीं करना चाहता मैं। पहले बर्तन में मिल्क वाटर ये, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर ये है, आपको इस बड़े बर्तन में आखिर बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई इधर चालू हो जाओ, मिल्क वाटर का रेशियो निकालना है। पहले बर्तन में बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे 4:1, दूसरे में क्या है 3:7। सर पहला अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूं, पूरा डिटेल लिखूंगा, धीरे धीरे ना मैं चीजें वही लिखूंगा जो एग्जाम हॉल में आपको लिख के आनी है ना। तो कोशिश भी वही कीजिएगा कि सर अपन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, 2 से 3 से 4 से 5 लाइन में, बस इससे ज्यादा अपन लिखेंगे तो एग्जाम से कोसों दूर होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है सर जो आपका टाइम बेकार करता है और हर बच्चे का करता है, और ये मैनेज आपको ही करना है, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला काम बच्चे अपना क्या है, क्वांटिटी देखिए, तो क्वांटिटी कितनी आ रही है 5। दूसरा काम क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम अपना क्या था, क्वांटिटी देखना, यहां 4 और 1 को जोड़ा 5 हो गया। ठीक, दूसरा अपन ने क्या देखा, 3 और 7 को जोड़ा कितना हो गया 10, है ना। अब अगला काम बच्चे अपना क्या था, इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करना, यही था। तो आप बच्चे क्या करेंगे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं सर, है ना, पर हर एक को सिखाना है, और उसको जरूरी मुझे सिखाना है जिसको बिल्कुल खत्म इंसान है, क्योंकि खत्म को जिंदा करेंगे तो जिंदा तो समझ रहे हो ना, जिंदा ही रहता है। अब इधर आइए, तो ये 5 है और ये 10 है, इन दोनों को इक्वल करना है। एक अपने भाई होंगे जिनका थोड़ा सा दिमाग स्टार्टिंग समझ रहे हो ना, वो बोलेंगे सर आपने ही तो सिखाया, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे कर दो, आंसर आ जाता है, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है, बिल्कुल सही सिखाया। पर सर थोड़ा सा और दिमाग बढ़ाओ, और ये भी तो आप बोल सकते हैं कि सर इन दोनों को बराबर ही करना है ना, तो क्यों ना मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, तो 10 ये और 10 ये दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक तरीका तो मैंने बताया आपस में इंटू करके, जैसा लास्ट क्वेश्चन में करा था, और यहां पे भी एक तरीका और अपन को देखने मिला, क्या यदि किसी छोटी संख्या को क्या उस बड़ी संख्या के बराबर इंटू करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तुरंत बना लीजिए। आई बात समझ में या नहीं आई? तो 5 10 बराबर करना था, मैंने 2 का इसमें इंटू करा, 10 बन गया। क्योंकि ये काम अपना बराबर एक जैसा होने के बाद सही, इस 2 का इंटू यहां भी होगा, यहां पे भी होगा सर, और यहां पे भी होगा। इसके बाद तो आप समझते हैं चीजों को कैसे। तो इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 बच्चे कितना होता है 11 होता है, और वैसे ही 2 1 2, 2 और 7 कितना होता है सर 9 होता है। तो ये अपना आंसर आ गया कि इस बड़े बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 11:9। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो नया सर कुछ नहीं था, बस इसको आपको समझाना था कि जरूरी नहीं आपस में इंटू किया जाए, छोटी संख्या को क्या बड़ी संख्या के बनाया जा सकता है, तो वो बनाना यदि पॉसिबल है तो सर उसी में इंटू कीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़िए। आई बात समझ में? ऐसी में एक तीसरा कुछ नया सिखा रहा हूं, उसको जरूर सीखिएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। देखिए ये एक नई सिचुएशन है, इसको जरा समझिए। सर ये पहला बर्तन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया है, ये दूसरा बर्तन है जिसके अंदर वाटर और मिल्क, ध्यान से देखिए क्या लिखा है वाटर और मिल्क, ऐसा आगे पीछे कर देता है वो, है ना। रेशियो क्या दिया है 1:2। ठीक, अपन को इस बड़े बर्तन के अंदर बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। पर इस बार एक नई चीज है, और नई चीज क्या है ये ऊपर लिखी है, और वो क्या लिखा है 2:3। 2:3 का मतलब ये है कि इस टाइप के बर्तन जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो है वो ये, इसके लेना है 2 डब्बे, और इसके कितने लेना, इस टाइप के मिल्क वाटर के रेशियो के 3 डब्बे। तो देखिए 2 मिनट समझिए, यदि मान लो ये रेशियो बच्चे नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैंने आपको सिखा दिया लास्ट टाइम। आज नई चीज क्या आ गई है, ये रेशियो, तो बस इसको मैनेज करने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि यदि क्वेश्चन में इस टाइप की इंफॉर्मेशन एडिशनल आ जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, है ना। इसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे बस उसको अपन को समझना है। तो आइए जरा, तो देखिए निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे सर मिल्क वाटर ही निकालते हैं, वही निकालना है, हो भैया लिख देते हैं। ठीक, पहले बर्तन में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 1 है। दूसरे बर्तन में कितना है 1 2 नहीं है, समझ बात आ रही है, मिल्क लिखना है, और मिल्क कितना है 2। भूल के भी गलती मत करना, सब आने के बाद ही बर्बाद हो जाते हैं कितने ही बच्चे, है ना। तो आप ऐसे नहीं होना बस। अब इधर देखिए पहला काम बच्चे क्या था, तो आप बोलेंगे सर पेन बदल दूं जरा, है ना। हाँ, तो 3 और 1 कितना होता है 4, ये और ये कितना होता है 3। अब क्या करते थे आप, तो आप कहते थे सर आपने ही सिखाया इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है,
तो इधर तो छोटी संख्या को इस बड़ी संख्या के बराबर बना नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, आपस में इंटू कर लेते हैं। इतना बच्चे आपको आता है करना कि नहीं आता होगा। और साथ में 3 का इंटू यहां भी करते हैं और 3 का इंटू यहां भी करते हैं, वैसे 4 का इंटू यहां भी करते हैं और 4 का इंटू यहां भी करते हैं। अभी तक कुछ नया किया क्या? नहीं। पर सोचिए क्वांटिटी तो बराबर हो गई, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो ये तो सही। अभी तक कुछ नया है क्या? नहीं है सर। पर याद कीजिए ना, ये तो अपन ने एक एक डब्बों की क्वांटिटी बराबर किया है, पर ऐसे अपन को डब्बे लेना कितने? पहले टाइप के 2, दूसरे टाइप के 3, तो जितने डब्बे लेना है ना उसका भी आपस में इंटू करना पड़ेगा। मतलब यहां किसका इंटू होगा? इस 2 का, पहली इक्वेशन, और दूसरी में किसका होगा? 3 का। तो एक बच्चा सोच रहा होगा सर इंटू करने के बाद तो क्वांटिटी अलग हो गई। अरे सर क्वांटिटी पहले इक्वल कर ली थी, उसका खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? अब हम डब्बों को सेटिस्फाई करने लग रहे हैं कि इस टाइप के 2 डब्बे लेना और इस टाइप के 3 डब्बे लेना है। क्लियर है? अब इंटू सर यही नहीं होगा, इसका इंटू पूरी इक्वेशन में होगा, मतलब यहां भी होगा इसका इंटू 2 का और यहां भी सर 2 का। वैसे बच्चे यहां किसका होगा? 3 का और यहां किसका होगा? 3 का। समझ रहे हो ना? अभी ये नहीं सोचो सर इतना लेन दिए, जे है वो है, कुछ नहीं है सर। ये सब क्वेश्चन में 2-2 लाइन में उड़ा दूंगा अभी, चूंकि मैं सिखा रहा हूं। और सीखते समय ये बिल्कुल मत सोचा करो कि सर ये तो लेंदी मेथड है, ऐसी मेथड वैसी मेथड है ना, क्योंकि एक बार जब सीख जाते हैं ना उसके बाद यही चीजें आप ओरली बहुत फास्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब इसको आप ही को संभालना है। तो देखो भाई 3 तिया 9 होता है, 9 दुनिया 18 होता है कि नहीं? होता है। 4 दुनिया 8 होता है, 8 तिया 24 होता है। तो 2 इधर ट्रांसफर करो, 40 हो गया, आया कितना? 42। ऐसे जोड़ लिया करो। थोड़ी सी गणित तो वीक है, कैलकुलेशन, गणित नहीं कैलकुलेशन, है ना। इधर देखिए 3 दुनी कितना होता है? 6, 4 तिया कितना होता है? 12, 12 और 6 कितना होता है बच्चे? 18। सही है कि नहीं? 2 से चालू हो जाओ, और क्या, जब कुछ नहीं आता तो 2 से चालू हुआ करो। 21, 9, फिर 3 से चालू हो जाओ, 3 7 21, है ना, और 3 तिया 9। अब तो कुछ होगा नहीं, तो यही अपना आंसर है। बात समझ में आई है ना? या डायरेक्ट भी अपन इसको 6 से काट सकते थे, पर वही है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है ना। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, पर आप ये लास्ट में मान जाएंगे कॉन्सेप्ट एक नंबर आता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। पर टेंशन मत लो, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे संभाल ही लेते थे, ऑनलाइन में आप समझ ही जाएंगे, है ना। तो आया सभी को समझ? क्या करा मैंने? 2 बर्तन थे, बड़े बर्तन में रेशियो बताना था, बस इन दोनों बर्तनों को लिया इस रेशियो में। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे किया आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे में क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम, जब इसके बाद अपन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी मैंने 2 बर्तन लिए थे, अब मैं 3 लूंगा। करना यही सब ड्रामा है जो मैंने यहां करा। अभी 2 के साथ करा, फिर 3 के साथ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो अभी रेशियो 2 का था वो 3 का ले लेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो 2 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सर वो निचोड़ है इन सब अभी तक की बातों का। ठीक है, तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, एक ये नई सिचुएशन है। इस बार आपके पास 3 बर्तन है, 1, 2 और 3। इन सब में मिल्क वाटर का जो भी रेशियो मेंशन है, आपको इस फाइनल इस बड़े बर्तन में तीनों बर्तनों को मिलाने के बाद इसमें आखिर मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा ये निकालना है ना। तो वैसे ही सब कर रहे होंगे, आपको सब समझ में आ ही रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 1 यहां लिखेंगे, 2 दूसरे बर्तन का लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर सर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे सर 2 लिखेंगे। कर लोगे इतना तो, है ना? कर लोगे, है ना। अब दूसरा काम क्या होता है बच्चे? क्वांटिटी। तो जरा पेन बदलने दो। तो अब देखो ये कितना आएगा सर? 3। ये बच्चे कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 7 और 2 कितना होता है? 9। अब अगला काम क्या था? अगला काम क्या था? इनका इक्वल करना। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लो ये तीसरी लाइन नहीं होती तो 3 और 6 में 2 का इंटू कर देता, 6 6 बना लेता। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब 2 से ज्यादा लाइन हो ना और आपको इक्वल करने में टेंशन हो रहा हो, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। जब टेंशन हो रहा हो ना तो अपने मन से एक वैल्यू मानो, और वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? एलसीएम। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? याद करो मेरे पुराने वीडियोस, एलसीएम टॉपिक। जिसको नहीं आता है जाओ डिस्क्रिप्शन में और फिर से देखो एलसीएम आखिर कैसे निकालते हैं मेरे तरीके से। तीनों में बड़ा क्या है? 3, 6, 9 सबसे बड़ा है, तो या तो 9 मेरा आंसर है। तो यदि 9 मेरा एलसीएम है तो 3 तो डिवाइड कर देगा 9 को, पर 6 कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए 9 अपना आंसर नहीं है, 9 की टेबल में आने वाली कोई अगली संख्या अपनी आंसर है। तो 9 के बाद क्या आता है सर? 18। 3 काट देगा, 6 काट देगा 9, वो तो काटेगा इसी की टेबल है। तो ओवरऑल एलसीएम बच्चे कितना है अपना? 18। जब भी मैंने क्या बताया 2 से ज्यादा संख्याएं हो, आपको इक्वल करने का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप क्या करिए इन तीनों संख्याओं का ले लीजिए एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है ना,
इसमें सर इसका डिवाइड की इस संख्या से, तो 3 छंग 18 होता है, मतलब 6। पक्की बात, 6 से डिवाइड कीजिए 18 को, 6 3 18 होता है, यहां लिख दीजिए। वैसे 9 से कीजिए, 9 दूनी 18 होता है। अब जरा आप चेक कीजिए क्या ये सब बराबर है, 6 3 18, 6 3 18, 9 दूनी 18 हो गया इक्वल। ऐसा होता है जादू और हमेशा होगा, है ना। और ऐसे ही करना है जब 2 से ज्यादा ऐसी वैल्यूज को इक्वल करना। क्लियर है, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। अब बच्चे जब ये इक्वल हो गया तो इसको कर दो शहीद, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप जानते हैं। 6 का इंटू यहां और यहां कर लो, 3 का इंटू यहां और यहां कर लो, 2 का इंटू यहां और यहां कर लो। पक्की बात, ऐसे ऐसी लाइन खींच दो। अब जल्दी में यही कर ले रहा हूं, 6 होगा, 5 3 15 होगा और 7 दूनी 14 होगा, तो एक इधर दे दो, 30 हो गया, 15 15 30, 30 और 5 35। हुआ या नहीं हुआ? पक्का है ना? 1 2 5 1 7 2, 6 से इंटू करा, 5 से करा, ठीक है सर, है ना। अब इधर देखते हैं जरा, इधर क्या सिचुएशन बन रही है। तो आप बोलेंगे सर 6 दूनी 12 हो रहा है ना, 3 इंटू 1 3 ही हो रहा है, और 2 दूनी 4 हो रहा है। तो यहां पे जरा देखिए, 12 और 3 15, 15 और 4 19। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से अपन को आंसर क्या मिला, 35:19। बात समझ में आई या नहीं? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। 3 रेशियो दिए थे, पहला 1 2, दूसरा 5 1 और तीसरा 7 2। ठीक है, फिर अपन को इस बड़े बर्तन में निकालना था। सबसे पहले मैंने क्वांटिटी लिखी, इस क्वांटिटी को इक्वल करना था, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। उस एलसीएम में इन संख्याओं का डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ 6 का इंटू करना होगा, यहाँ 6 से उसमें डिवाइड किया तो 6 3 18, 3 का इंटू करना होगा, 9 से डिवाइड किया 2 का इंटू करना होगा, जिसका इंटू करना था पूरी लाइन में किया, है ना। फिर इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया, तो भाई 6 कम 6, 5 3 15 और 7 दूनी 14। फिर इसको जोड़ लिया, 14 दूनी 28, 29, 29 और 6 35 होता है, बिल्कुल सही है। और वैसे ही बच्चे यहाँ पे क्या करा, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, है ना। तो देखिए 12 और 3 15, 15 4 19। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से सर हमने इन चीजों को बनाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें बच्चे लिखा है 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, और उसका जो रेशो है पहले बर्तन में वो है 7:5 और दूसरे में है सर 7:9। ठीक, फिर कह रहा है इन दोनों बर्तनों को आप 1:1 के रेशो में मिला रहे हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि मिलाने के बाद जो मिक्सचर है ना, उसमें आखिर दूध पानी का रेशो क्या है। पक्की बात। तो बच्चे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे। क्या सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में कि हमको क्या करना है कि जो पहले बर्तन में मिल्क और वाटर है ना, इसका आखिर क्वांटिटी देखना है क्या है। तो 7 और 5 कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे सर ये तो 12 होता है, लिख दो। ठीक, फिर दूसरे बर्तन में क्या है सर, मिल्क वाटर का रेशियो 7:9, तो ये कितना यूनिट हुआ टोटल मिला के, तो आप बोलेंगे 16। भाई जिनको हवा नहीं लग रही ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण ये है कि आप डायरेक्ट इस सेकंड वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले जो एक वीडियो है ना, वो आपको देखनी है, और जब वो आपको असली बात पता होगी ना इनके कैलकुलेशन की, तो ये वाली चीजों में हवा लग रही होगी। समझ में आई बातें? नहीं तो बस ऐसे सीखते रहोगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। भाई चीजें सीखी जाती हैं बिल्कुल वहां से जहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, जो नए बच्चे हैं बाद में यहां पे आइएगा। तो आप देखेंगे कि हमने क्वांटिटी लिख ली पहले और दूसरे बर्तन की, वो है सर 12 और 16। ठीक, फिर अगला काम मेरा क्या था, इन दोनों को एक जैसा बनाना। तो एक बच्चा कहेगा कि सर 16 का इंटू इस इक्वेशन में ठोक देता हूं और 12 का इसमें हाँ कर दे, तब भी आंसर आएगा। पर कैलकुलेशन ना आप अपना खुद का बढ़ा रहे हो, जो एग्जामिनर नहीं चाहता। तो अपन एक तरीका दूसरा भी अपनाते हैं। क्या इस छोटी वैल्यू को इस बड़ी वैल्यू के बराबर बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, बट उसके लिए क्या करना होगा, 16/12 से इंटू करना होगा। इससे 16/12 से, तो वो भी एक लफड़ा ही, समझ रहे हो ना बातों को। तो उतना भी नहीं करना है। एक तीसरा जो लास्ट मेथड मैंने बताया था तरीका, वो क्या कि इन दोनों का सन ले लीजिए क्या, एलसीएम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल अपन ने इसमें 3 मेथड सीखे इनको बराबर करने के। पहला बच्चे क्या है कि आपस में इंटू करके कर लो, पहला तरीका। वो तब करना होता है जब ना मतलब को प्राइम नंबर दिए होते हैं ना। बड़ी डेप्थ की बातें हैं, मैथ्स बड़ी खतरनाक है, समझ रहे हैं ना। बट इतना नहीं सीखना अपन को, है ना, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी, है ना। आपस में इंटू कब कर रहे होते हैं, जब को प्राइम वाला सिस्टम जनरेट हो रहा होता है ना, उसको छोड़िए। मतलब आप ये समझ जाइए, यदि अलग अलग संख्याएं हैं तो आपस में आप इंटू करके चीजों को बराबर कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा बच्चे ये छोटी संख्या है ना, इन दोनों में से क्या इस छोटी संख्या में किसी संख्या का इंटू करके बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? यदि ये पॉसिबल है तो वैसा कर लो।
ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है सर कि आप इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो आप 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, 12 और 16 में बड़ा क्या है बच्चे, 16। तो 16 तिया क्या होता है 48, है ना। तो अपन जानते हैं 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा सर 48। अब इस 48 में 12 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 4, तो यहां 4 का इंटू कर लो। वैसे ही बच्चे इस 16 में 16 से डिवाइड करो 48 में तो कितना आएगा, 16 × 48 कितना आएगा सर 3। अब आप खुद देखो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई, 12 × 4 48 होता है, 16 × 3 48 होता है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई और ये बराबर करना होता था। अब इसके बाद क्या करूंगा, इस 4 का इंटू मैं इधर करूंगा तो 4 का इंटू यहां भी होगा सर और यहां भी होगा। वैसे ही बच्चे 3 का इंटू मैं करूंगा यहां पे और साथ ही में यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, है ना। इसको काट देते हैं, याद है कि नहीं, एक दिन छुट्टी हो गई थी, थोड़ा हम घूमने चले गए थे, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि पुराना सब भूल जाए, ठीक है, बने रहना यहाँ पे। अब इधर देखिए, ऐसा कर दो, करोगे थोड़ा ऐसा भी कर लो, ठीक है। अब इधर देखो, बस कैलकुलेशन ही तो करना, और करना क्या होता है प्लस सम। तो 7 चौ कितना होता है बच्चे 28, है ना। 7 तिया कितना होता है 21, तो भाई ये कितना हो गया 49। ट्रेन की आवाज आ रही होगी, हमारे घर के नजदीक ही है इसलिए आती है ना। 28 और 21 कितना हो गया बच्चे 49, ठीक। अब इधर देखिए 5 × 4 कितना होता है 20 और 9 × 3 कितना होता है 9 × 27 होता है ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया सर 47। अब ये कट्टा है क्या, नहीं कट्टा, तो यही सर हमारा फाइनल आंसर है। मतलब नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 49:47। कभी कभी एग्जामिनर करवाता तो ऐसी है पर पूछ लेता वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा, तो वो बच्चे क्या होगा 47:49। तो देख लेना पूछा क्या है ना, क्योंकि सब करने के बाद भी बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो उसमें अपनी काउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर बात है। अब जरा ऐसी एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 लीटर के 3 बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1, 3:1 और फिर 3:2, ठीक। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक। बच्चे सिंपल वही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा ये 10 लीटर के 3 बर्तन का क्या मतलब है। इसको समझिए ऐसे, हर बर्तन 10 लीटर का है, तो आखिर वो जो डब्बों का रेशियो होता है वो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है 1:1:1। भाई 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर तो रेशियो क्या बनेगा 1:1:1। और आप जानते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं, भाई समझ रहे हो ना, जब वो डिब्बों के ऊपर वो एक रेशियो लिखा आता था, यदि उसका अनुपात 1:2 या 3:5, समझ रहे हो ना 5:7 ऐसा कुछ दिया तो अपन समझते थे, इंटू कर देते थे बाद में, है ना। तो आज वही चीज आपको इस तरीके से शो की गई ताकि जिसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है ना वो कहीं ना कहीं चीजों को में मिस्टेक कर दे। आई बात समझ में। तो यहां पे इनडायरेक्टली मतलब क्या है 10 लीटर के 3 बर्तन है, मतलब एक समान क्षमता वाले 3 बर्तन है। आई बात समझ में। तो उसका इनडायरेक्टली कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का। आइए अब आप समझ ही रहे हैं, मैं वही सब लिखूंगा सर जैसा आपको पेपर होल में करना है, ठीक है। अब मैं वो सब ड्रामा नहीं करूंगा, यहाँ मिल्क लिखूं या वाटर लिखूं और ये सब करूं, समझ रहे हो ना। अब इतना समय नहीं है क्योंकि अपन जैसा सीख रहे होते हैं ना वैसी अपनी आदत बन जाती है। तो अपन को कैसी आदत बनानी है जो एग्जाम होल में अपन को डायरेक्ट करना है ना। आइए इधर, तो सबसे पहले अपन क्वांटिटी देखेंगे। तो बच्चे वो कितनी होगी, इसकी तो 3 होगी, इसकी कितनी होगी बच्चे 4 होगी और यहाँ पे सर 5 होगी। अगला काम क्या था अपना, इन तीनों का एलसीएम लेना था कि नहीं, है ना, मतलब बराबर करना। तो बराबर करने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया, मान लो ये वाली लाइन नहीं होती तो आप क्या करते आपस में इंटू कर लेते, क्लियर। मान लो 2 से ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था डायरेक्ट एलसीएम ले लेना। बहुत सारे तरीके हैं सर, यदि आपको बराबर ही करना है तो एलसीएम भी एक तरीका है, आपस में इंटू करना भी एक तरीका है। एक तरीका ये क्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बराबर डायरेक्ट लाया जा सकता है, और एक तरीका और भी है, जरा उस पर ही फोकस कीजिए। सर इन तीनों को बराबर करना है ना, और तीनों ही ऐसे हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा फैक्टर, है ना। तो बस आप समझ जाइए इसके साथ पता है किसका इंटू होगा, इन दोनों संख्याओं का। तो ये कितनी है बच्चे, इन दोनों का इंटू करो 20, तो यहां 20 का इंटू कर दो। इसके साथ किसका इंटू होगा 3 और 5 कितना हो रहा है 15, और इसके साथ किसका इंटू होगा 3 और 4 कितना सर 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। यदि बच्चे देख आपने ना एसएससी का एग्जाम देना, बैंक पीओ का एग्जाम देना, तो आपको सब तरीके सीखना होंगे, ठीक है। यदि आप स्टेट लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं ना तो आपके जो शहरों में कोचिंग काम कर रही होती है ना वो सफिशिएंट है। बट सर यदि आपका लक्ष्य एसएससी या बैंक पीओ है तो आपको अच्छे लेवल पे चीजें बनाना होंगी, कम क्वेश्चन को करके बहुत सारी चीजें लर्न करना होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, देखिए आप 3 × 20 60 होता है, 4 × 15 60 होता है, 5 × 12 60 होता है कि नहीं होता है। तो देखो अपन ने तब भी बराबर कर लिया,
है ना। तो मैंने ऐसे टोटल आपको कितने तरीके सिखा दिए बराबर करने के? 4। तो जो क्वेश्चन की सिचुएशन में लग रहा हो वो लगा देना, तुरंत अपना काम बना लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे? 60। अब ऐसे सोचिए जिसका इंटू यहां होगा पूरी लाइन में होगा, तो यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। वैसे ही भाई 15 का इंटू यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। वैसे ही सर 12 का इंटू यहां भी कर रहे होंगे और यहां भी कर रहे होंगे। सही बात है कि नहीं है? अब इसको अपन काट देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूं। देखिए 20 दूनी कितना होता है भाई? 40। 15 तिया कितना होता है? 45, है ना। और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो सर ये कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 1 11, 4 तिया 12, मतलब ये सर आ रहा है 121, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं भाई ये क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये आ रहा है सर 20, ये आ रहा है भाई 15, और ये कितना आ रहा है? 12 दूनी 24। तो ये कितना हो गया सर? 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, मतलब आंसर इधर कितना आएगा सर? 59। समझ में आया कि नहीं? मतलब इन 3 बर्तनों को यदि आप मिला देते हो, जो कि हैं कितने कितने लीटर के? 10-10 लीटर के, है ना, और उसमें दूध पानी का अनुपात ये दिया था। यदि इसको आप बड़े बर्तन में मिला देते हो तो उस बड़े बर्तन में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? 121:59। समझ आया होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को करा। अब अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है इस बार भी वही 2 बर्तन है, हमेशा की तरह दूध पानी है, रेशियो दिया है 4 5 5 1, ठीक है। इस बार सर एक नई चीज दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया गया। बात समझ में आ रही है? वही जो डब्बा याद है उसके ऊपर का रेशियो वो इस बार यहां दिया है, कितना है? 5:2। फिर बोल रहा है कि आपको बताना है सर दूध पानी का रेशियो क्या है। वही मिक्स करोगे, पहले वाले कितने टाइप लोगे? 2, और दूसरे वाले कितने लोगे? 2, और उसके बाद फाइनली बताना दूध पानी का रेशियो क्या होगा। जिन बच्चों को हवा नहीं लग रही ना, उसका कारण है इससे पहले का वीडियो देखना है। जब वो देखोगे तभी समझ आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देख लेते हैं। तो जरा इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा सर? 5 4 कितना होता है? 9 ही होता है शायद, है ना। शायद नहीं होता ये 5 और 1 6। दिन भर क्या थक जाते हैं, समझ रहे हो ना। वीडियो इतने लेट बनाते हैं ना हम लोग, क्या होता है दिन भर बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, है ना, इसके कारण। पर अब ऐसा नहीं करेंगे। अब मैंने सोचा एक दिन में 5 वीडियो बनेंगे, है ना, सोचा है ना, पर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होगा। इधर देखिए 9 और 6 कितना है? इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो छोटी संख्या को क्या बड़ी संख्या बनाया जा सकता है? नहीं। तो सर 9 एलसीएम मान ले, पर 6 काट नहीं पाएगा, तो 9 के बाद कितना आता है? 18। तो आप समझ रहे हो ना, हो जाएगा बराबर। तो 18 यदि एलसीएम है, 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? 2, और फिर 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात? पक्की बात। तो सर 9 दूनी 18 होता है, 6 3 18 होता है, काम अपना बन गया। अब बच्चे ये सोचो, ये तो अपन ने क्वांटिटी को इक्वल करा, भाई डब्बों का भी तो रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में, और वो क्या है? 5:2। अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को, कितना है? 5:2। मतलब पहले वाले बर्तन में किसका इंटू होगा? 5 का, और दूसरे वाले में 2 का। समझ रहे हो ना। अब ऐसे सोचो यहां किसका इंटू होगा? इस 2 और इस 5 का। भूल नहीं जाना सब कुछ। तो किसका इंटू करना है? 10 का, और यहां भी सर 10 का, और वैसे ही यहां पे किसका? 3 का, और ये 2 का, मतलब कितने का? 6 का। बात समझ में आ रही है? सर समझना तो पड़ेगा, पेपर में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ना, फिर बस खोपड़ी खुजा लोगे कि पता नहीं क्या करें इसमें, है ना। तो करना यही है जो मैं सिखा रहा हूं, है ना। तो बहुत कम क्वेश्चन करा रहा हूं पर बहुत सॉलिड करा रहा हूं, करते रहना। ये कितना हो गया? 40, 5 6 कितना हो गया? 30। 40 और 30 कितना होता है? शायद 70 ही होता है ना। कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरी बस। ये कितना आएगा? 50। 50 और 6 कितना होता है? 56। अब ज्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं, मैं तो 2 से ही चालू हो रहा हूं। तो इसको काट देते, कितना आएगा सर? ये 35, और ये बच्चे कितना आएगा? 2 दूनी 4 होता है, 16 मतलब 8 होता है। अब 7 से कट रहा है 7, 7 चौक 28 होता है, 7 पन्ने 35 होता है, 7 पन्ने 35 होता है, और 7 चौक 28 होता है। मतलब रेशियो कितना है बच्चे? दूध पानी का 5:4। बात समझ आई है ना। तो इस तरीके से इसको करना है। 2 क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मैं भी थक गया हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बस 2 क्वेश्चन अच्छे, कल सुबह से बनाऊंगा वीडियो, है ना। शाम के टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। एक प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये जाती है कि जब हम क्वेश्चन को रीड करा रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको तभी दिख रहा होता है ना। जब मैं आपका सॉल्यूशन दे रहा होता हूं उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन नजर नहीं आता, है ना। तो बच्चे करना ये है कि अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है,
उसकी जो मेन बातें हैं ना वो मैं यहां लिख दिया करूंगा, है ना। अभी क्या है, थोड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन हम लोग ले लेंगे कुछ समय बाद, है ना। वो 3-3.5 लाख का आता है, उसमें थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, बट वो भी मैं ले लूंगा 2-2.5 महीने में, ठीक है। आप लोगों का सहयोग रहा तो वही मैं खरीद लूंगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को बस अभी यहां पर ध्यान से समझिएगा। जो इसका एक फाइनल रिजल्ट है ना वो मैंने यहां लिख रखा है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा है 2 kg धातु है, उसमें 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें टोटल कितना सामान है, 2 किलो, ठीक है। और वो क्या है, एक मिक्सचर है। और मिक्सचर किस किस का है, जिंक और तांबे का, ठीक है। जिंक और तांबे का है और वो उसमें जिंक कितना है, 1/3 जिंक और बाकी तांबा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक दूसरा बर्तन है जो 3 kg का है और जिसमें 1/4 जिंक है और बाकी तांबा है, ठीक है। फिर कह रहा है नए मिश्रण में जिंक और तांबे का रेशियो बताओ। बच्चे इनडायरेक्टली ये भी वही क्वेश्चन है जो आप अब तक पढ़ते आए, ठीक है। बट लैंग्वेज कुछ ऐसा दे दिया कि आप जो बच्चा लैंग्वेज में उलझ गया उसका काम खत्म। भाई अर्थमेटिक भाषा पे आधार पे बनाया गया एक सब्जेक्ट है, मैं तो यही मानता हूं, ठीक है। उस भाषा को जितने जल्दी आप पकड़ेंगे ना उतने ज्यादा तरीके आपको उसको तोड़ने के मिल जाएंगे, ठीक है। आइए जरा इधर। तो भाई ऐसे सोचो, बर्तनों का रेशो आपस में दिया है, पहला बर्तन 2 kg का, दूसरा 3 kg का। तो समझो ये तो सर बर्तन का अनुपात दिया है, जो अपन लास्ट में क्वांटिटी को इक्वल करने का वो गुणा करते थे, वो चीज दे रखी है। पहला 2 kg का बर्तन है, दूसरा 3 kg का। बात क्लियर है, ठीक। सर मैं जिंक और कॉपर लिख दे रहा हूं। इसका रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया पर अपन को समझना होगा। क्या बोला है, लिखा था ना कि पहला बर्तन 2 kg का है और उसमें 1/3 क्या है सर, जिंक। लिखा उसमें, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 1/3 जिंक है। तो इसका मतलब बच्चे ये है, जो ऐसा लिखा रहना कभी भी ध्यान रखना, कभी भी रेशियो लिखा है और रेशियो के बाद किसी चीज का नाम लिखा है तो आप समझ जाना वो जो चीज जिसका नाम लिखा है ना उसकी वैल्यू ही ऊपर वाली होती है और नीचे वाला क्या होता है, टोटल। जब मैं आपने परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तब इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, है ना। पर अपन को क्या करना है सर, हर चीज को थोड़ा सीखते रहना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कब बहुत ज्यादा हो जाता है ना पता नहीं चलता है ना। पर ऐसे करते रहेंगे तो ही होगा। तो मैंने क्या बताया, इसमें लिखा है 1/3 जिंक। इसका मतलब क्या बच्चे, जिंक कितना है, 1। तो फिर टोटल यदि 3 है, 3 यूनिट सामान है जिसमें 1 यूनिट जिंक है, तो बचा हुआ कितना, 2 यूनिट। और वो क्या होगा बच्चे, कॉपर। आएगा समझ। जिसको नहीं आया है थोड़ा सा पीछे लेना मास्टर को, फिर से चला देना तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब इधर आइए, ये लिखा है 1/4 जिंक। क्या लिखा है, 1/4 जिंक। मतलब इस डब्बे में जिंक कितना है, 1। तो फिर यदि 4 टोटल है जिसमें 1 जिंक है तो बच्चा फिर क्या, तांबा, कॉपर, और वो कितना, 3। आया पक्का, ठीक। इधर आइए, क्वांटिटी देखिए कितना है, 3। यहां पे देखिए क्या है सर, 4, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों को इक्वल करना होता था, याद करो। तो इक्वल कैसे करेंगे, आपस में इंटू करके, 4 और ये सर कितना, 3। और याद करो डब्बों को भी तो बराबर करना होता था, यदि डब्बों का रेशियो अलग अलग दिया था और इस बार दिया अलग अलग, 2 और 3। तो पहली लाइन में किसका इंटू, 2 का, और दूसरी वाली में 3 का। तो अब इनडायरेक्टली यहां किसका इंटू होगा सर, 4 और 2 का, मतलब 8 का। और यहां किसका होगा, इस 3 और इस 3 का, मतलब 9 का। समझ आ रहा है, आ रहा होगा पर कम कम, है ना, पर आएगा जरूर। अब इधर देखिए, ये कितना बच्चे, 8, और ये कितना है, 9। तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 1 17। हुआ कि नहीं हुआ। अब उधर देखिए, 8 दूनी कितना होता है, 16, 9 तिया कितना होता है, 27। तो भाई कुछ मत करो, 6 दूनी 12 और 1 13 होता है ना। 2 और 1 3 और 1 4 होता है, मतलब इधर कितना आएगा सर, 43। तो ये आंसर आ गया। समझ रहे हो। जिसको नहीं आया ना समझ में सर, उसको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले रीड करना है। रीड करने के बाद मैंने जो एक्सप्लेन करा उसको समझना है, उसको समझने के बाद वही सोचना है जो अभी तक करते आए, ठीक है। बट तरीका आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका तो इंटू करते ही है, क्वांटिटी को बराबर करने देखो, 3 × 4 12, 4 × 3 12 हो गया। फिर अपन डब्बों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि पहला डब्बा 2 kg का था इसलिए 2 का इंटू करा, दूसरा डब्बा 3 kg का था 3 का इंटू करा। समझ रहे हो ना। तो मैं 4 और 2 का इंटू डायरेक्ट कर देता हूं 8 8, वैसे 3 और 3 मतलब 9 का इंटू यहां कर देता हूं। बात समझ आ रही है। तो आज के दिन का बच्चे अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखा है, ठीक है। तो पहले आप उसको रीड अच्छे से करना, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो है वो क्वेश्चन गायब हो जाता है पढ़ने के बाद, है ना। वो थोड़े दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। जब थोड़े दिन बाद कुछ कुछ चालू हो जाएगा तो हम वो भी ले आएंगे, ठीक है। देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई ये लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। इसको जरा पढ़िए। तो इसमें लिखा है भाई, अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो दिया 1:2। मतलब इनका कहना है कि पृथ्वी पर
किसका? भूमि और पानी का अनुपात है 1:2, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध है ना, मतलब नॉर्थ रीजन पर ये रेशियो कितना है सर? 2:3, 2:3, ठीक। तो हमें बताना है कि भाई साउथ पर ये रेशियो आखिर क्या होगा। बात समझ आ रही है, ठीक। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो दे रखा है और साथ ही उत्तरी गोलार्ध पर भी दे रखा है ये रेशियो, ठीक है। और हमें बताना है दक्षिणी पे क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक सीखना होगा। और बेसिक क्या, जरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में उस चीज का जरूरत लगेगा, ठीक है। तो आइए जरा बच्चे, पृथ्वी आप जानते हैं गोल होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, है ना। तो ऐसा मान लिया मैंने कि पृथ्वी है जो गोल है। इसके बाद आपके ज्योग्राफी के टीचर ने कभी आपको बताया होगा पास्ट में कि कोई एक लाइन होती है, तो लाइन का नाम मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं तो फेलियर हूं, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना 50%, मतलब उस लाइन के ऊपर का 50% पार्ट वो कहलाता है नॉर्थ, और उसके नीचे का पार्ट बच्चे क्या कहलाता है? साउथ, ठीक है। तो इसके बीच एक रिलेशन होता है, या ऐसा समझ लो कि हम पूरे अर्थ को मान लेते हैं 2 यूनिट, तो उसका 50% क्या हुआ? नॉर्थ, तो वो क्या होगा बच्चे? 1 यूनिट। और बचा हुआ क्या होगा? साउथ, तो वो भी क्या होगा? 1 यूनिट। इससे मुझे ये पता चलता है एरिया किसका? अर्थ का, नॉर्थ का और साउथ का, वो किस रेशियो में होगा? 2:1:1। अब बच्चे बोलेंगे सर ये पढ़ाने क्या लग गए, है ना। तो बच्चे इस चीज का यूज इस क्वेश्चन में होता है ना। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से लगवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो भाई हमारे जो यूट्यूबर है इस बार फिर से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे। पर याद रखना क्या, एरिया किसका? अर्थ का, नॉर्थ का और साउथ का किस रेशियो में होता है? 2:1:1। इस चीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए इस बार फिर से इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बच्चे, वही सब पृथ्वी है, उस पर भूमि और पानी पे रेशियो दिया 1:2, मैंने यहां लिख भी दिया। और फिर बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध पे ये अनुपात है 2:3, तो हमें दक्षिणी पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हट जाएगा। अब इधर देखिए जरा, तो बच्चों देखो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वही हमारा काम, क्वांटिटी देखिए, तो आप बोलेंगे 3, मतलब भूमि और पानी मिला के पृथ्वी पे कितना है टोटल? 3 यूनिट। और नॉर्थ पे कितना है बच्चे? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। तो आपके मन में आ रहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरी भूमि के अंदर ही तो नॉर्थ और साउथ है, और आप ऐसा बोलने लग रहे हैं कि यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो ऐसा उटपटांग क्यों आ रहा है डेटा? क्योंकि ये रेशियो है। और रेशियो क्या होता है? किसी चीज को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना, है ना, वो रेशियो कहलाता है। तो रेशियो के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। तो आप जानते हैं इन दोनों को बराबर करना होता है पहला काम, तो हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 का इंटू और यहाँ पे सर 3 का इंटू, ये समझ में आया। इतना आने के बाद याद करो आखिर अर्थ और नॉर्थ और साउथ के बीच रेशियो क्या था? 2:1:1। साउथ तो है नहीं, तो क्या है अपने पास? अर्थ है और नॉर्थ है, तो इन दोनों का रेशियो क्या था वहां? 2:1, तो मतलब यहाँ पे 2 का इंटू होगा और यहाँ पे सर 1 का। बात समझ में आ रही है? ये करना बच्चे भूल जाते और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटू किसका होगा? 5 और 2 का, मतलब किसका सर? 10 का। और ये वाला यहाँ इंटू किसका होगा? 3 और 1 का, मतलब 3 का। बात समझ आ रही है? आ रही होगी, है ना। तो इसके बाद ये अब फिर से एक मिस्टेक होती है। आप अभी तक करते क्या थे? जोड़ते थे। याद है कि सब भूल गए? याद होगा, है ना। तो बच्चे इस बार जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना? याद करो, ये अर्थ, इसके अंदर ये नॉर्थ, तो अपन पूरी अर्थ में से यदि नॉर्थ को हटा देंगे तो साउथ का कैलकुलेशन मिलेगा। तो इस बार जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाना है। समझ रहे हो ना क्यों करना है? क्योंकि सर पूरी अर्थ में से नॉर्थ का पार्ट हटाएंगे तभी तो साउथ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमें साउथ की तो निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे? साउथ। और ये कितना है? अर्थ। भाई पृथ्वी पर टोटल जमीन कितनी है? 10 यूनिट, और उस 10 यूनिट में से नॉर्थ पे कितनी है? 2 × 3 6 होता है, मतलब 10 में से 6 किस पे? नॉर्थ पे। तो साउथ पे कितनी होगी? 4। मतलब सर जोड़ा कि घटाया? घटाया। बात समझ आ रही है? वैसे पानी को जरा देख लो, टोटल पृथ्वी पे पानी है 20, है कि नहीं? है। और नॉर्थ पे कितना है? 9। तो 20 में से 9 को हटाओ तो कितना बचा? 11। और वो कहां होगा? दक्षिण पे, दक्षिण गोलार्ध पे। होगा कि नहीं होगा? इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप मिक्सचर का, है ना, या ऐसी कुछ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, और मैंने आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफी जगह देखे इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चन का ये वीडियो बना रहा हूं, राइट। और ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अच्छे से समझिएगा, फिर इसको हम फास्ट तरीके से एग्जाम हॉल में किस तरीके से करना है उस पर वर्क करेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है
नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, मतलब एक मिक्सचर है जो किन दो चीज़ों से बना है, सॉल्ट और वाटर से। ठीक, इसमें ना नमक मतलब सॉल्ट का परसेंटेज दे रखा है 5% है। ठीक, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो ये कब होगा, जब आप इस मिक्सचर को या ये जो एक जहाँ पे जिस बाल्टी में है ना, टब में ये भरा हुआ है मिक्सचर किसका, वाटर और सॉल्ट का, जब आप इसको धूप में रखेंगे तो आप समझते ही हैं पानी वाष्प बन जाएगा, है ना, और जो नमक रहेगा वो तो वहीं के वहीं रहेगा। राइट, तो स्टार्टिंग में कह रहा है कि जब सब कुछ ठीक था तो नमक का परसेंटेज है 5। ठीक, जब हमने इसको वाष्प मतलब धूप में रख दिया तो पानी उड़ गया, और कितना उड़ा वो, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, 20 लीटर पानी उसमें से चला गया, तो नमक फिर है 15%। तो आप समझ रहे हैं, फिर दोनों जो क्वांटिटी होंगी है ना वाटर और सॉल्ट की, वो चेंज हो जाएंगी। तो पहले नमक था 5%, अब बढ़ के कितना हो गया 15%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 20 लीटर पानी चला जाएगा उसमें से तो इनके जो परसेंटेज है वो चेंज होते हैं, अपन समझते ही हैं। तो कह रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। तो हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उस टब में आखिर कितने लीटर कंटेंट था। राइट, तो ऐसे सोचो यार, स्टार्टिंग में 5% है क्या, नमक, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये होती है 1/20। ओके, बाद में कितना हो गया 15%, और यदि मैं इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे 3/20। तो ऐसे सोचा करो, जो फर्स्ट लाइन में लिखा था क्या, कि किसी टब में नमक और पानी है और नमक का प्रतिशत दे रखा था 5, तो हम बोलेंगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। और हमेशा ध्यान रखना जिसका नाम मेंशन स्पेशली 5% नमक या 5% सॉल्ट, तो इसका मीन ये होता है कि भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब ये जो है ना ये 20, ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा डिफाइन कर रही होती है टोटल को। जब पर्टिकुलर कोई नाम आए तब ऐसा समझना है ना, जैसे यहाँ पे लिखा 5% नमक, तो सिंपल सी बात है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हो हर, वो बताती है टोटल कंटेंट को। ठीक, और ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है, जिसका परसेंटेज लिखा है। तो 5% नमक, तो नमक का मतलब समझ रहे हैं, ये चीज है 1 यूनिट क्या, सॉल्ट। मतलब सर ऐसे सोचो 20 यूनिट टोटल कंटेंट है जिसमें से 1 यूनिट क्या है, सॉल्ट, तो वाटर कितना रहा होगा 19, या बचा हुआ 19। ठीक, अब जब क्या किया, इसको आपने वाष्प में रखा उस टब को, उसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया, तो नमक का प्रतिशत फिर चेंज हो गया। ठीक है ना, तो 15% नमक बचा है ना, या अब 15% नमक है तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो ये 20 किसको बता रहा है, टोटल को, मतलब टोटल कंटेंट कितना है 20 यूनिट, और उसमें से अब नमक कितना है 3 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, वाटर कितना रहा होगा 17 यूनिट, है ना। तो ये चीजें आप लगभग समझते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। राइट, धीरे धीरे आ जाएंगी, जिसको नहीं आती है बस बने रहिएगा। तो ऐसे सोचो कि हमने ना एक टेबल बनाना पड़ती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में समय लगने दो, पर सीखना अच्छे से। तो ऐसे सोचो, ये है सर सॉल्ट, ये है वाटर, ये है इनिशियल कंडीशन, और यहां हम लिखेंगे फाइनल कंडीशन। ओके, सॉल्ट मतलब नमक, W वाटर मतलब पानी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रारंभ में सॉल्ट कितना था, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट, और ये पानी कितना था, तो आप बोलेंगे 19 यूनिट, क्योंकि टोटल कंटेंट कितना था 20 यूनिट, तो 20 में से 1 नमक तो 19 पानी। ओके, अब बाद में कुछ हुआ, और हुआ क्या, हमने टब को रखा धूप में, उसने पानी को उड़ा दिया, कितना उड़ाया 20 लीटर, उसके बाद नमक का परसेंटेज हो गया 15%, तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, मतलब नमक कितना हो गया बाद में 3 यूनिट। ओके, और पानी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 टोटल है, 20 में से 3 नमक है, तो 17 क्या रहा होगा, पानी। ओके, अब बच्चे इतना बनाने के बाद आप बस ये सोचा करो इन क्वेश्चंस में कि एक चीज में कोई चेंज नहीं आएगा, और आखिर वो चीज है क्या, सही है कि नहीं। तो हम ये सोचें कि नमक और पानी में गड़बड़ किसके साथ हुआ, पानी के साथ, क्योंकि पानी उड़ गया वाष्प बन गया, नमक के साथ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं। तो जब नमक के साथ गड़बड़ नहीं है, पर हमें तो यहां गड़बड़ लग रहा है, पहले कह रहे हो 1 यूनिट नमक, बाद में कह रहे हो 3 यूनिट, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नमक तो समझ रहे हैं ना, उड़ता है नहीं, है ना, या गायब नहीं होता, तो जितना पहले हो उतना ही बाद में हो, तो ये दोनों एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाना है मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 बना सकता हूं, इस 1 को 3 बना सकता हूं, सही है ना। तो मैं 3 का इंटू यहां करूंगा, और मैंने आपको बताया था जब किसी वैल्यू का आप इंटू करते हैं तो पूरी लाइन में करते हैं, पूरी इक्वेशन में, तो 3 का इंटू यहां पे होगा। ओके, अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 यूनिट पहले भी नमक था, आज भी 3 यूनिट ही नमक है। ओके, पहले जो पानी था वो 19 × 3 होता है कितना 57,
है ना, पहले 57 यूनिट था और अब कितना बचा है 17 यूनिट। ठीक, तो यूनिट के बिहाफ में मैं देखूं तो कितने यूनिट पानी खत्म हुआ है, 57 से 17 हो गया, मतलब 40 यूनिट खत्म हुआ है। कितना, 40 यूनिट। और असली में कितना पानी उड़ा है या वाष्प बना है, तो आप बोलेंगे सर वो बना है 20 लीटर, राइट। तो 40 यूनिट 20 लीटर, एक यूनिट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 लीटर। ओके, तो हमसे पूछा है इनिशियल, है ना, प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या थी, ठीक है, या इनिशियल लेवल पे। तो ऐसे सोचो 3 यूनिट सॉल्ट था और 57 यूनिट पानी था, तो टोटली कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 60 यूनिट। कितना हुआ बच्चे, 60 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 1/2। तो मैं जब 60 का 1/2 से इंटू करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कितना, 30 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में कितना था अपना कंटेंट, 30 लीटर, जिसमें 5% नमक और 95% पानी था। और इस 30 लीटर में से 20 लीटर जब पानी उड़ गया तो कंटेंट कितना बचा, 10 लीटर। और उस 10 लीटर में 15% नमक और 85% क्या होगा, पानी। ठीक है, तो सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखने लग रहे होंगे। बस आपको जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि प्रारंभ में घोल की मात्रा ज्ञात करो। तो प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या होगी, 3 + 57 मतलब 60 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर है, तो 60 की कितनी हो जाएगी, 30 लीटर, राइट। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही मतलब डिटेल में बता दिया, पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को सारी बातें सिखाना थी। क्यों, क्योंकि पेपर हॉल में ये थोड़ी करना हमें, ये तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिखाने के लिए लिखा। सही है कि नहीं, आपने ये भी नहीं लिखना सॉल्ट ना वाटर ना इनिशियल ना फाइनल, ये सब मन ही मन में हो जाता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख के बताया। बस आपने ये लिखना है 1, 19, 3, 17, इस जैसे को एक जैसा बनाना है, राइट, 3 का इंटू करके, और बाकी फिर सारी चीजें आप कर ही पाएंगे, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज या कॉल आते हैं और वो यही चीज कहते हैं सर हमारा स्पीड नहीं बन रहा, मैथ्स में ना चीजें बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि बहुत सारी चीजें आपको वहां लिखना ही ना पड़े। क्योंकि जो समय बचाना है ना मैथ में, वो सर घर पे प्रैक्टिस से ही बच सकता है। क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये इनिशियल है, फाइनल है, इसकी फ्रैक्शन ये होती है, इसकी फ्रैक्शन ये होती है, नीचे की वैल्यू टोटल कहलाती है, ऊपर की वैल्यू सॉल्ट है, तो स्पीड ऑटोमेटिक बनता है। आपको पता चलता है क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, कहां सोचना है, समझ रहे हैं। और यदि आप बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, है ना, वो बाबा आदम की मेथड से, तो आंसर तो आएंगे, पर रेस से कभी भी आप मेरे रेस में नहीं बने रहेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। मतलब एक टब है या बाल्टी है जिसमें टोटल कंटेंट कितना है सर, 12 लीटर, और उसमें क्या रहा है 30% क्या है, एसिड। तो हम समझ जाएंगे 70% क्या रहेगा, पानी। ओके, फिर कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए, ठीक है, कितने लीटर पानी निकालना होगा। मतलब इस टब या इस बाल्टी में से कितना पानी बाहर कर दें कि जो एसिड का परसेंटेज आज जो 30% है ना, वो काउंटिंग में 40% दिखने लगे, राइट। तो आप बस सीधा सीधा सोचो कि 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 3/10, वो लिखा है 30% एसिड। तो मैंने बताया था जब भी नाम मतलब परसेंटेज के उस चीज का नाम लिखा, तो हमेशा सोचना वो जो नाम लिखा है ना, जब हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो नाम है ना, वो ऊपर वाली वैल्यू को डिफाइन करता है। मतलब 30% मतलब 3/10, 10 कहलाएगा टोटल, और ये ऊपर वाला 3 क्या बताएगा, जिसका परसेंटेज था। परसेंटेज किसका था, 30% एसिड का, तो ये एसिड कहलाएगा। तो हम समझ जाएंगे 10 यूनिट यदि टोटल कंटेंट है जिसमें 3 यूनिट एसिड है, तो बचा हुआ 7 यूनिट क्या होगा, वाटर। ओके, वैसी 40% हमें बताना है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, उसमें लिखा था कि 40% एसिड बन जाए, तो 40% एसिड, मतलब ये 2 किसको डिफाइन कर रहा है, एसिड को, और 5 हमेशा टोटल को ही करेगा। तो 5 टोटल है, 2 एसिड है, तो 3 क्या होगा, वाटर। ओके, अब हम ऐसे सोचते हैं टेबल बनना है, आप जानते हैं एसिड होता है, यहाँ वाटर होता है, यहाँ इनिशियल होता है, यहाँ फाइनल होता है। तो बस इतना सोचो, स्टार्टिंग में एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे 3, और पानी कितना है, तो आप बोलेंगे 7। 10 मत लिखना, 10 टोटल है, 7 क्या है, पानी। यहाँ पे एसिड लिख रहा है, यहाँ पे वाटर लिख रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 है एसिड, राइट, और कितना है वाटर, तो 3 है वाटर। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि भाई पानी निकालना है, तो चेंज किसमें नहीं हो रहा है, एसिड में। ना तो आप बाहर से मिला रहे हो ना निकाल रहे हो, तो हम जबकि एसिड तो गड़बड़ दिख रहा है, इनिशियल में 3 है, फाइनल में 2 है, तो इनको एक जैसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 का इंटू यहां कर दो और 3 का यहां कर दो, ताकि दोनों 6 बन जाए। तो 2 का इंटू यहां हुआ है तो पूरी लाइन में होगा,
वैसे 3 का इंटू यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा। अब ऐसे सोचो 6 यूनिट पहले क्या था एसिड, 6 यूनिट बाद में एसिड है, 14 यूनिट स्टार्टिंग में पानी था, अब कितना बचा 9 यूनिट। पक्की बात। अब बात ये आती है कि हमें आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे एक रियल वैल्यू बताना है, तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू का यूज होगा, और इस बार क्या है रियल वैल्यू 12 लीटर, और वो किसकी है इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग में घोल की मात्रा, और हमारे हिसाब से घोल कितना है 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, मतलब 6 और 14 मतलब 20 यूनिट, हमारे हिसाब से 20 यूनिट है, और असली में कितना इनिशियल 12 लीटर। इसको काट दीजिए, काय से काट दूं मैं, तो 4 से ना, 4 तिया 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट बच्चे कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 3/5 लीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पानी की कितनी मात्रा निकालना होगी। तो पहले पानी था 14 यूनिट, अब पानी है 9 यूनिट, तो हमें कितना गायब करना होगा 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3/5 लीटर, तो 5 यूनिट की क्या होगी 5 इंटू 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, और हम बोल देंगे कितना है सर 3 लीटर। मतलब फाइनली क्या कह सकते हैं कि हमें कितना पानी इस कंटेंट में से गायब करना होगा 3 लीटर, तब जाके हम कह पाएंगे कि आज जो एसिड 30% है अब कन्वर्ट हो जाएगी 40% में। क्लियर बात है। तो सर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन आगे भी क्वेश्चंस हैं, उन पे भी काम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक तरबूज में 90% पानी है, ठीक, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है, ठीक, और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। ओके बच्चे, एक फल है जिसका नाम है तरबूज, राइट, वाटरमेलन। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप जानते हैं फल में 2 चीजें होती हैं, एक तो फल होता है जिसको हम पल्प बोल सकते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है उसके साथ वाटर, राइट। तो वाटर और जो फल है ना, मतलब इसमें क्या रहा है कि स्टार्टिंग में 90% है पानी, जो स्टार्टिंग में या फ्रेश जो अपने फ्रूट है उसके अंदर 90% तो है सर क्या वाटर, और 10% पल्प है, ओके है ना, या फिर तरबूज है ना बचा हुआ, ठीक है, जिसको अपन खाते हैं। अब बाद में क्या हुआ, समय के साथ आप समझ रहे हैं वो सूख जाता है ना, तो जब वो ड्राई कंडीशन में आया तो उसमें पानी कितना बचा है ओनली 12% या फिर 12%, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि लास्ट में जाके उसका वजन है 50 किलो जब वो सूख गया है, तो हमसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब वो फ्रेश था उस समय इसका वेट क्या था, वजन क्या था, ये निकालना है। तो बच्चे डायरेक्ट करूंगा मैं इस बार, है ना, क्योंकि अब वो सब लिखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना। स्टार्टिंग में ये देखो क्या है, तो आप बोलेंगे 90% वाटर, तो 90% की फ्रैक्शन 9/10, 10 किसको डिफाइन कर रहा है टोटल को, 9 किसको कर रहा है वाटर को, तो ये लिख दिया मैंने 9। और जो पल्प होगा या जो वो फ्रूट होगा जिसको हम लोग खा रहे होते हैं, है ना, तो उसका वेट, उसका सॉरी क्वांटिटी बोलूं तो कितना होगा, यदि 10 टोटल है जिसमें 9 पानी है तो 1 यूनिट वो पल्प रहा होगा। ओके, अब बात ये कुछ समय बाद वो फल सूख गया, तो ये कंडीशन है सर फ्रेश की, है ना, मैं लिख ही देता हूं, ये फ्रेश की है, ये ड्राई की है, ये अपना पल्प है, और ये सर अपना वाटर है, ठीक। अब लास्ट में जाके कह रहा है कि 12% पानी बचा, तो 12% की फ्रैक्शन 12/100, 6/50, 3/25, 25 किसको बता रहा है टोटल को, 3 किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे पानी को, मतलब वाटर को। ओके, यदि 25 टोटल है, 3 वाटर है, तो बचा कितना 22, और वो क्या रहा होगा पल्प। अब ऐसे सोचो सर, हम जानते हैं ये कंडीशन लिखने के बाद यदि थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाएं तो ये कहां चेंज नहीं होगा पल्प में, और कहां चेंज होगा वाटर में। क्यों? क्योंकि जब कोई फल सूखता है तो सर पानी उसमें से निकल जाता है, सही मायने में, सही है कि नहीं। तो पहले पानी था 9 यूनिट, आज है कितना 3 यूनिट, ठीक। पहले पल्प था 1 यूनिट, आज है 22 यूनिट, तो ये गड़बड़ है सर, इसको एक जैसा बनाना है। हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में किसी एक वैल्यू को एक जैसा बनाना होता है, और या तो क्वेश्चन से क्लियर समझ में आ जाता है या थोड़ा सा अपना माइंड चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस बार हमें पता है कि जो पल्प होगा ना वो थोड़ी चेंज होगा, वो स्टार्टिंग में फ्रेश में जितना रहेगा उतना ही ड्राई में रहेगा, तो हमें ये चीजें एक जैसी बनानी। तो ये कैसे बन सकता है, यहाँ पे 22 का इंटू करना होगा, तो यहाँ भी करना होगा, तो हम बोल देंगे ये कितना हो गया 198, और ये कितना हो जाएगा 22। तो हम अब कह सकते हैं 22 यूनिट पहले पल्प था, आज भी 22 यूनिट ही है। पहले पानी 198 यूनिट था, आज 3 यूनिट है, और आज जो रियल वैल्यू दे रखी है 50 kg की, वो किसकी है, फल जब सूख जा रहा है लास्ट में उसका वेट है 50 kg, और हमारे हिसाब से कितना होगा, तो सोचो जब ड्राई हुआ है फल उसमें 22 यूनिट तो पल्प है और 3 यूनिट क्या है वाटर है, तो हमारे हिसाब से कंटेंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 25 यूनिट है, और असली में कितना है 50, तो 1 यूनिट कितना हुआ सर 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल स्टार्टिंग में प्रारंभ में वो फल था कितना,
तो 22 और 198 कितना होगा भैया, 2 इधर दे दो, 200, 220 यूनिट। तो हमें टोटल 220 यूनिट की वैल्यू बताना है। इतना वजन सही मायने में स्टार्टिंग में था, तो 220 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट है 2, तो 220 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। तो हम बोल देंगे टोटल फल का स्टार्टिंग में वजन कितना था 440 kg, मतलब स्टार्टिंग में तरबूज था 440 kg। जब उसमें से पानी सूख गया, पहले पानी 90% था, जब 12% बचा है तब उसका वेट घट के कितना हो गया है 50 kg। तो हमसे क्या पूछा था, इनिशियल पे क्या था, तो कितना था 440 kg का, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ऐसे ही इन क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक। मतलब स्टार्टिंग में एक फ्रेश फ्रूट है जिसका नाम है तरबूज, है ना, वाटरमेलन। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्या बोला था 20 किलो तो टोटल ही है, ठीक, और स्टार्टिंग में 96% है वाटर, ठीक, ओके। फिर कह रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब समय गुजरेगा तो पानी सूखता है, तो पानी पहले 96 था, बचा कितना 95, ठीक। तो तरबूज का वर्तमान वजन सूखने के बाद जब वो ड्राई कंडीशन में आ गया है, उस समय बताना है कि इसका वेट क्या है। तो बच्चे एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस बार परसेंटेज क्या लिखिए 95%, है ना, इधर और उधर कितनी 96%, ये जानबूझ के लिखिए। क्यों, क्योंकि आप चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, समय बेकार करेंगे, बस उसको समय ही तो बेकार करना है, और सर मैं बना ही इसलिए हूं कि वो समय कैसे बचाना है, ठीक है। तो करना ये है, जहां लिखा है ना स्टार्टिंग में 20 kg है, जिसमें 96% है क्या वाटर, ठीक। तो ऐसे सोचो, यदि कोई कंटेंट दो चीजों से मिलकर बना है तो हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं। कैसे, यदि स्टार्टिंग में 96% पानी है तो 4% क्या रहा होगा पल, पक्की बात है कि नहीं। और 4% की फ्रैक्शन मन ही मन में निकाल देंगे, कितनी होती है 4% की 1/25। तो ऐसे बोलेंगे 25 टोटल है, तो एक क्या है पल्प, एक है पल्प, और 25 में से एक पल्प है, तो 24 क्या रहा होगा वाटर, ओके। अब बाद में सूखने के बाद कितना वाटर है 95%, उसको भी उल्टा लिख लो, तो 5% क्या होगा पल्प, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 टोटल है तो एक क्या है पल्प, तो 19 क्या रहा होगा वाटर। समझ रहे हो ना चीजें भाई, इसको समझना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि स्पीड बने, जल्दी सोच पाए, आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। स्टार्टिंग में था 96% क्या वाटर, तो मैंने उल्टा बोल दिया कि 96% वाटर है तो 4% होगा पल्प, और 4% की फ्रैक्शन 1/25, जिसमें 25 है टोटल, एक है पल्प, तो बचा हुआ 24 क्या होगा वाटर। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। जब फाइनल में कह रहा है 95% वाटर है, तो मैं उसको उल्टा बोल दिया, तो 5% होगा पल्प, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20 में 20 है टोटल, एक क्या है पल्प, जिसका परसेंटेज बोलते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू, हमेशा याद रखना। तो एक क्या है पल्प, तो 20 में से एक पल्प है तो 19 क्या होगा वाटर। क्लियर है सर, ओके। अब हम जानते हैं ये पल्प और वाटर में चेंज किसमें नहीं होता है, पल्प में, ठीक है ना, छिलके में, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों एक जैसे, ओके। तो हमें वो एक जैसे करना होते थे, आज एक जैसे ही मिले। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग में कितना है वो, तो वो लिखा था कितना 20 kg, और हमारा कितना है स्टार्टिंग में 25। हमारे स्टार्टिंग में 1 यूनिट पल्प है, 24 यूनिट वाटर है, तो टोटल कंटेंट कितना है 25 यूनिट, और असली में कितना है 20 लीटर ना, क्या केजी है 20 kg हो गए तो, है ना 20 kg। तो इसको अपन 5 से काट देते हैं, तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 1 यूनिट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4/5 kg। तो हमें बताना फाइनल वेट कितना है, तो कितना है सर 20 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल ही गया 4/5 है, तो 20 × 4/5, तो 5 से ये कटा, 5 चौक 20, और 4 × 4 मतलब कितना सर 16 kg। तो हम समझ ही रहे हैं, जो स्टार्टिंग में 20 kg होगा, जब पानी सूखेगा तो हल्का ही होगा, तो आंसर 20 से कम आएगा, और आ भी रहा है 16 kg, राइट। फिर से कह रहा हूं सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब कुछ दिमाग का खेल है। जो जॉब लगेगी ना 60,000 प्लस की लगेगी, ठीक है, और इतनी आसानी से नहीं लगेगी, क्योंकि वो 60 साल तक सैलरी देगी, सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन दिया उसका कहीं कहीं उल्टा भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सोचना पड़ेगा, पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि एक आध जगह तो टिकी जाएंगे, ठीक है ना, और ज़िंदगी कट जाएगी। भाई सरकारी नौकरी वाले ज़िंदगी तो काट रहे हैं, सही है कि नहीं, बाकी तो सब इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन, आइए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें लिखा है ताजे फलों में 68% पानी है, मतलब स्टार्टिंग में फ्रेश फूड है जिसमें वाटर का परसेंटेज दे रखा है 68% है, ओके। फिर कह रहा है
एवं जो सूखे फल हैं उसमें 20% पानी है। सिंपल सी बात है, वही फल एक समय बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो बाद में उसका परसेंटेज 68 से घट के कितना आ गया है 20। ओके, फिर कह रहा है 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मतलब ये है फ्रेश फूड का वेट दे रखा है और ड्राई फूड का इस बार चाहिए। सही है कि नहीं? मुद्दे की बात पे आते हैं बंदो डायरेक्ट। इस बार था सर 68% को मनी मन बोला करो, 68/100, 34/50, 17/25। ठीक, 25 क्या है टोटल, तो 17 क्या है जिसका परसेंटेज है। परसेंटेज किसका है? 68% पानी। मतलब सर ये 17 क्या है? पानी है, और 25 टोटल है, तो 8 क्या रहा होगा? पल्प। ये स्टार्टिंग कंडीशन। अब एंड पे आओ तो 20% क्या है? पानी। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 टोटल, 1 क्या होगा? पानी। तो फिर जब 1 पानी है तो भाई 4 क्या रहा होगा? पल्प। अब आप जानते हो भाई ये फल वाले क्वेश्चन में जो पल्प होता है वो एक जैसा रखना पड़ता है, तो ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, तो 2 का इंटू करो तो ये 8 बन गया। सही है कि नहीं? अब वो कह रहा है स्टार्टिंग में कितना है भैया? 75 kg, और हमारा कितना है? 8 और 17 कितना होता है? 25। तो 25 ये कितना सर? 75। तो एक कितना होगा? 3। तो हमें बताना है जो सूखे फल हैं और कितने केजी हैं। ये 8 होगा ना, और ये 2 होगा। 8 और 2 तो कितना होता है? 10। तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है, और 1 यूनिट है 3, तो 10 यूनिट कितना होगा सर? 10 × 3, है ना? आप समझते हैं क्या आएगा। तो सर इस तरीके से हमें क्वेश्चंस बनाना होते हैं, इस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं, और आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लॉन्ग मेथड से पढ़ाते हैं, आप थोड़ा ऐसा पढ़ा देते हैं, वैसा पढ़ा देते हैं। सर वो जो लॉन्ग मेथड हो जाती है ना, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं। स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इसलिए हो जाते हैं या डिटेल में इसलिए बता देता हूं ताकि सारी बच्चे अच्छे से समझ पाए, और एक बार जब बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम यही चीज डायरेक्ट कर रहे होते हैं। आज 68% था, उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा। 20% था, फ्रैक्शन में नहीं लिखा। बस मैंने लिख दिया 68% को कैसे सॉल्व करके ये और ये बना। ना मैंने आप पल्प लिखा, ना वाटर लिखा, ना फ्रेश लिखा, ना ड्राई लिखा, चीजें अपने आप छुट्टी हो गई। और जिस चीज में जितना समय लगना है सर वो तो लगेगा। आप सोचें कि क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर आ जाए, ये सब तो बस कल्पनाओं में हो सकता है। सही है सर, कुछ क्वेश्चन समय लेते हैं और उसको देना ही होगा। राइट, अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं। कमियां होंगी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है ना, क्योंकि सर कमी होगी तभी तो उसमें सुधार होगा। राइट, बने रहिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर प्रमोट कीजिए, है ना। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वो बेल आइकॉन उसको भी प्रेस करके रखो, नोटिफिकेशन राइट टाइम जाता ही नहीं है ना। तो ये सब चीजें करेंगे तब जाके हमारा भी कुछ होगा और आपका तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टाइप के साथ। थैंक यू।